सो हे गाइस, कैसे हो? मैं हूं बलराम और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताएंगे कि ये पेटीएम पोस्टपेड क्या होता है और साथ में आप अपने पेटीएम पोस्टपेड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारे पेमेंट मेथड यूज किए होंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ आपने यूपीआई, वैलेट, सारा कुछ यूज किया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि ये पेटीएम पोस्टपेड क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं, साथ में इसका जो चार्जेज है वो कितना कितना होता है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज करते हो, पेटीएम पे आपका 500 रुपया एक्टिवेट है, अगर आप 500 रुपया लेते हो तो उसका अगले महीना जो जनरेट होता है 3 तारीख को पैसा, वो कितना जनरेट होगा। साथ में आप 7 तारीख से पहले अगर पेटीएम पोस्टपेड का पैसा जमा नहीं करते हो तो आपका कोई पेनाल्टी चार्जेस भी लगते हैं या नहीं, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेटीएम पोस्टपेड के फायदे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पेटीएम पोस्टपेड के चार्जेस। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का पैसा अगर टाइम से पेड नहीं करते हो तो आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कर लेते हो ना, तो वहां पे एक चीज होती है कि अगर आपके पेटीएम पोस्टपेड में 500 रुपया एक्टिवेट हुए हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पेटीएम पोस्टपेड पे अगर 500 रुपया एक्टिवेट हुए हैं ना, तो उस 500 रुपये को अगर आप यूज कर लेते हो, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, कोई भी महीना चल रहा हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, माना कि अगर आपने जुलाई के 15 तारीख तक 500 रुपया खर्च कर दिया है, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितना भी हो, अगर आपने खर्च कर दिया है तो वो पैसा जो होता है ना, महीने के अगले 3 तारीख को उसका जो बिल जनरेट होता है वो कितने का होता है। साथ में अगर आप 7 तारीख से पहले अगर आप उसका पैसा पेड नहीं करते हो तो आपके साथ कोई पेनाल्टी चार्जेस लगते हैं या नहीं, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट नहीं किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम पे अपना एक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट ओपन करने होते हैं, क्योंकि पेटीएम आपका ट्रांजैक्शन देखता है, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखता है वो। साथ में अगर आप यूपीआई यूज करते हो ना, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का पोस्टपेड होता है वो यूपीआई हो, किसी किसी सिचुएशन में वो एक्सेप्ट कर लेता है, किसी किसी सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं भी करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट ओपन करने होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हो ना, तो वहां पे पेटीएम का जो क्लाइंट होता है, चाहे पेटीएम का जो एजेंट होता है, वो आपका ट्रांजैक्शन देखता है कि आपका ट्रांजैक्शन कितने के हो रहे हैं, मंथली ट्रांजैक्शन। उस हिसाब से आपका जितने का भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं ना, उस हिसाब से आपका जो पोस्टपेड है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, कम से कम आपका 500 का ही पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट होते हैं। अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे ही आप पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही आपके बैंक अकाउंट पे देखते हैं उसके एजेंट के अच्छे खासे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसको पेटीएम पोस्टपेड का ऑफर मिल जाता है। उसको एक मैसेज भी दिया जाता है, नोटिफिकेशन भी दिया जाता है कि अब आप पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कर सकते हो। पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पूरा डिटेल्स दिया ही होता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। उसके बाद जैसे ही आप पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करने जाते हो तो वहां पे जितना भी डेटा होता है आपका शो अप कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। उसके बाद फाइनली अगर आप सबमिट कर देते हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर पेटीएम पोस्टपेड अगर आपका एक्टिवेट हो गया, जैसे 500 रुपये का एक्टिवेट हुआ, तो इस महीने में अगर जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, सपोज जुलाई में अगर आपने 500 रुपया खर्च कर लिया है, 20 जुलाई 30 जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक अगर आपने 500 रुपया खर्च कर लिया है उस अकाउंट से, तो आपका जो पैसा होता है, बिल, जिसे आप बिल कह सकते हो, इंटरेस्ट, पेटीएम पोस्टपेड पे कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगते हैं। उसका जो कॉन्वीनियंस फी होता है वो ओनली वही लगते हैं। जो कि कॉन्वीनियंस फी की बात करूं मैं, तो कॉन्वीनियंस फी जो होता है 0% से लेकर 4% के बीच में होता है, राइट नाउ।
आपका जो कन्वीनियंस फी होगा 0 से लेकर 4% के बीच में होगा। अब आप लोगों का एक कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम 500 रुपया पेटीएम पोस्टपेड से लेते हैं तो हमें कितना रुपया अगले महीने में देना होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपने जुलाई में 500 रुपया खर्च किया है ना, तो आपका जो बिल जनरेट होता है वो 515 से लेकर के 20 के बीच में ही बिल जनरेट होता है। अगर आप वो पैसे 7 तारीख तक पेड नहीं करते हो तो कुछ आपके पेनल्टी चार्जेस भी लग जाते हैं। अगर वही पैसा अगर आप 2 से 3 महीने तक भी पेड नहीं करते हो, जैसे आपका 500 रुपया पिछले महीना में आपने खर्च किया था और वो पैसा अगर आप 2 से 3 महीना में अगर पेड नहीं करते हो, अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपका जो बिल जनरेट होता है ना, 20 का हो, 25 का हो, 30 का हो, 40, 50 चाहे 240 जितना का भी बिल जनरेट होता है वो बिल आपका डिटेक्टेड हो जाता है और आपका जो पेटीएम पोस्टपेड में इन्वेस्ट रहता है वो आपका डिटेक्ट नहीं होता, ओनली वो बिल चार्जेस करता है। उसके बाद आप अपना पेटीएम पोस्टपेड का जो भी क्रेडिट लिमिट होता है वो पैड करके बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।